मेरे प्यारे मित्रों, एक छोटा सा मुखड़ा है मित्रों। आज कल जीता हूँ मैं अफको के पूरा होने तक। आज कल जीता हूँ मैं अफको के पूरा होने तक। दिल बैठ जाता है मेरा उनकी याद होने तक। आजकल जीता हूँ मैं अफको के पूरा होने तक। दिल बैठ जाता है मेरा उनकी याद होने तक। मित्रों, आजकल जीता हूँ मैं उन अफको के पूरा होने तक। आजकल जीता हूँ मैं अफको के पूरा होने तक। निगाहों को थोड़ा लाल होने तक, जुबां को थोड़ा खामोश होने तक। दिल बैठ जाता है मेरा उनकी याद होने तक। हूँ मैं अफको के पूरा होने तक। आजकल जीता हूँ मैं अफको के पूरा होने तक। दिल बैठ जाता है मेरा उनकी याद होने तक। आजकल जीता हूँ मैं अफको के पूरा होने तक। आजकल जीता हूँ मैं अफको के पूरा होने तक। आजकल जीता हूँ मैं अफको के पूरा होने तक। निगाहों को थोड़ा लाल होने तक, जुबां को थोड़ा खामोश होने तक। दिल बैठ जाता है मेरा उनकी याद होने तक। दिल बैठ जाता है मेरा उनकी याद होने तक। धन्यवाद मित्रों। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मैंने आपको हमेशा प्रॉमिस किया है कि एक संविधान का कंटेंट, एक संविधान का सवाल रोज़ मैं अपने वीडियो में डालूंगा। तो मित्रों, आज का सवाल है हमारा, सवाल और क्वेश्चंस आंसर्स तीनों मित्रों एक ही साथ है। यानी पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद उससे कैसे प्रश्न बनेंगे मित्रों वो बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता सर BN राव थे। याद रखिएगा मित्रों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे मित्रों। लेकिन संविधान सभा के जो संवैधानिक परामर्शदाता यानी सलाहकार, परामर्शदाता करने का मतलब क्या हो गया मित्रों? सलाहकार। सलाहकार कौन थे मित्रों? तो BN राव थे, सर BN राव थे। सर BN राव थे, याद रखिएगा सर BN राव का पूरा नाम सर बेनेगल नरसिंह राव थे। याद रखिएगा मित्रों, सर BN राव का पूरा नाम क्या था? तो सर बेनेगल नरसिंह राव। यह एक CIE थे मित्रों, है ना। 26 फरवरी 1987 से 30 नवंबर 1953 तक इनका जीवन काल रहा मित्रों। एक भारतीय सिविल सेवक थे, एक भारतीय सिविल सेवक थे मित्रों। न्यायविद थे वो, राजनयिक थे और राजनेता थे, जिन्होंने भारत के मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे मित्रों। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ मिल करके मसौदा तैयार करने में इनकी महती भूमिका थी मित्रों। याद रखेंगे कि सर BN राव, इन्होंने 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार यानी कि परामर्शदाता कब नियुक्त किया गया था? तो सन 1946 में इनको संविधान सभा में मुख्य संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और फरवरी 1948 में संविधान का पहला मसौदा तैयार किया गया था। सन 1948 में, फरवरी 1948 में संविधान सभा का पहला मसौदा तैयार किया गया था मित्रों। संविधान के लिए परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा मित्रों, परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे, जो हमारे ये तो उनमें इनका महती भूमिका था, है ना, परामर्शदाता थे। लेकिन इस
समिति के अध्यक्ष जो थे वो हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे मित्रों। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे मित्रों, होम मिनिस्टर कह सकते हो, गृह मंत्री थे, और यह इन्हें देश के लौह पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि भारत एकीकरण करने में इनका श्रेय बहुत ज़्यादा है मित्रों। याद रखेंगे मित्रों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। यह हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे और यह परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और परामर्शदाता सलाहकार किनको कहा गया? तो बी एन राव साहब को कहा गया। बी एन राव ने 1947 में बर्मा, जो आज का भूटान, बर्मा देश यानी म्यांमार, बर्मा, भूटान मित्रों, बी एन राव ने 1947 में बर्मा और 1950 में भारत के संविधान मसौदा तैयार करने में मदद की थी। याद रखिएगा मित्रों कि बर्मा देश का जो संविधान है उसमें भी इन मसौदा तैयार करने का जो महती भूमिका है वो सर बी एन राव जी का ही है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा कि भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव साहब थे। परामर्शदाता कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो बी एन राव थे। इस प्रकार के सवाल हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने मेन सब्जेक्ट जो हमारा कंप्यूटर है, जो बीपीएससी TRE 4 और TRE 5 के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके तरफ हम लोग चलेंगे मित्रों और देखेंगे कि यह सवाल कैसे कैसे है। तो आज जो कल की क्लास में मैंने आपको वो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया था, लेकिन ये आज हमने फिर इसको क्या MCQ रखा है मित्रों, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया और साथ में नोट्स भी दिया जो मैं हमेशा देता हूँ मित्रों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते ही रहते हैं मित्रों, ध्यान देंगे। तो हमारा सवाल इस प्रकार है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। याद रखें क्वेश्चन हमारा क्या है मित्रों कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। हमारा जो डिसएडवांटेज है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल का वो कैसा है मित्रों? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चेंज कैन कॉज कंफ्यूजन, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम शॉर्टिंग, मोर देन वन, नन ऑफ दीज। तो मित्रों नोट्स में देख लीजिए, नोट्स में मैंने क्या बताया मित्रों, इन लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल को मित्रों हम लोग वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं। याद रखिएगा मित्रों कि लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल जो है उसे हम लोग वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं। तो इन लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, द लीनियर स्टेट ऑफ द क्लासिक लाइफ साइकिल लीड्स टू ब्लॉकिंग। याद रखिएगा द लीनियर स्टेट ऑफ द क्लासिक लाइफ जो होता है, लाइफ साइकिल, लीड टू द ब्लॉकिंग स्टेट इन विच सेम प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स मस्ट वेट फॉर अदर मेंबर्स। और ये जो मेंबर्स है जो काम कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट पे है ना, इन द सेम प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स मस्ट वेट फॉर द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम। जो क्या है यहाँ पे बात हो रहा है कि जो एक मेंबर है वो दूसरे मेंबर के लिए भी क्या करते हैं? वेट करते हैं, समय देते हैं। समय देना मित्रों हो गया। टीम ऑफ द कंप्लीट डिपेंडेंट, माने टीम जो होता है एक दूसरे पर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। टाइम टेकिंग की बात हो रही है, टास्क। सो इट इज द टाइम कंज्यूमिंग, यानी यह टाइम कंज्यूमिंग हो गया पहला मित्रों। दूसरा मॉडल टाइम स्पेंट, यानी कि टाइम स्पेंट की बात हो गया। दूसरा हो गया मित्रों वेटिंग, टाइम वेटिंग भी हो गया मित्रों। कैन एक्सीड टाइम स्पेंट, और यह क्या करता है? टाइम एक्सीड भी करता है ऑन द प्रोडक्टिव वर्क। तो इस प्रकार देखें मित्रों कि इसमें हमारे एक से ज़्यादा कई बातें आ रही है मित्रों, इसलिए इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? तो हमारा इसका 1 मोर देन 1 हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? मोर देन 1 हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट चलेंगे मित्रों। तो ये हमारा क्या आंसर हो गया इसका? मोर देन 1 हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मित्रों वो देखेंगे, इन डिजिटल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, डैश 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 इज द यूज टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर जो है उसमें मित्रों जो डैश 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 के जगह पर क्या भराएगा कि इज द यूज टू द रिप्रेजेंटेड नेगेटिव नंबर। द रिप्रेजेंटेड नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर मित्रों फर्स्ट कंप्लीमेंट में, सेकेंड कंप्लीमेंट में भी होता है मित्रों। ध्यान देंगे मित्रों कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंप्लीमेंट, सेकेंड कंप्लीमेंट, थर्ड कंप्लीमेंट, मोर देन वन और नन ऑफ दीज है। तो नोट मैंने बताया कि फर्स्ट कंप्लीमेंट नेगेटिव नंबर आर द रिप्रेजेंटेड बाय द अर्थमेटिक नेगेटिव ऑफ द वैल्यू। जो वैल्यू है उसमें अर्थमेटिक नेगेटिव ही आएगा मित्रों। नंबर आर द रिप्रेजेंटेड बाय द अर्थमेटिक नेगेटिव ऑफ द वैल्यू। और सेकेंड में क्या होगा, यूजिंग द सेकेंड कंप्लीमेंट नेगेटिव नंबर आर द रिप्रेजेंटेड बाय द टूज कंप्लीमेंट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। और जो सेकेंड वाला जो है उसमें क्या होगा, जो नेगेटिव नंबर, जो हमारा जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे कि उसमें ऐड कर देंगे 1, और उसको भी क्या करेंगे मित्रों कि उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में बदल देंगे। क्या बदल देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू में बदल देंगे। इसलिए मित्रों नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मित्रों, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है काम करने का। तो इन्वर्ट ईच बीट्स, जो प्रत्येक बीट होता है मित्रों, जैसे बीट में ये सब बीट हो गया मित्रों, तो ये बीट हो गया, प्रत्येक बीट ऑफ द बाइनरी नंबर 0 बिकम्स 1। तो इसमें क्या करेंगे कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में कि 0 के जगह पर 1 लिखेंगे, 0 बिकम्स 1, यानी 0 जो है 1 में कन्वर्ट कर जाएगा, और 1 बिकम्स द 0, और 1 जो है 0 में कन्वर्ट कर जाएगा। यानी कि मान बदल देंगे मित्रों, यानी 0 को 1 में बदल देंगे, 1 को 0 में बदल देंगे, ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मित्रों। जैसे ही मान को चेंज करेंगे नेगेटिव मान हो जाएगा मित्रों, याद रखिएगा। इसी को कहा जा रहा है क्या, द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर्स आर द रिप्रेजेंटेड बाय द अर्थमेटिक नेगेटिव ऑफ द वैल्यू वैल्यू। और दूसरा क्या, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट द नेगेटिव नंबर आर द रिप्रेजेंटेड बाय द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर द एब्सोल्यूट वैल्यू। यही कहा जा रहा है मित्रों कि जो हमारा 0 है वो कहाँ जाता है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में, तो 0 जो है 1 में बदल जाता है, और 1 कहाँ बदल जाता है, तो 0 में बदल जाता है। यही 2 डिजिट होते हैं बाइनरी नंबर के मित्र, जान रहे हो है ना, कि 0 और 1 2 नंबर होते हैं बाइनरी नंबर में। तो ये 0 1 में बदलेगा, 1 0 में बदलेगा, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है मित्रों, फॉर द बाइनरी नंबर इतना है, मान दिया हुआ है 1 1 0 1 0 1 दिया हुआ है, द वंस कॉम्प्लीमेंटेड इज द, तो 1 कॉम्प्लीमेंट, ये बाइनरी नंबर हमारा दिया हुआ है मित्रों, हमारा क्या दिया हुआ है, तो बाइनरी नंबर दिया हुआ है मित्रों, ठीक ना। तो इसको क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1 हो गया, और 1 है तो 0 हो गया। देखेंगे मित्रों, 1 है तो 0 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, यानी यह 1 कॉम्प्लीमेंट में बदल गया। जैसे 0 के जगह पर 1 और 1 के जगह पर 0 लिखेंगे, मान जो है 1 कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, यानी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, यानी पहला वाला में आ जाएगा। ये आंसर हो गया इसका मित्रों, इसका आंसर ये हो गया। ये एग्जाम में आपका सवाल आएगा, अब बोलेगा कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में इसको कन्वर्ट करें, तो बस ये बना देना है मित्रों, याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा है क्या, सेकंड कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका प्रोसेस क्या है, द फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट। पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट है, पहले तो बाइनरी नंबर दिया रहेगा। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि पहले तो बाइनरी नंबर दिया रहेगा, अब बाइनरी नंबर को पहले क्या करेंगे, फाइंड, पहले 1 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो यही बोल रहा है कि वंस कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट देन ऐड 1। और जब ये प्राप्त हो जाएगा मित्रों, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, है ना, तो टू द रिजल्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द लिस्ट सिग्निफिकेंट, जो पहला नंबर होगा उसमें 1 जोड़ देंगे मित्रों, बीट। एग्जाम्पल फॉर द बाइनरी नंबर इतना है मित्रों, द वंस कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए वो 1 के जगह पर 0, 1 के जगह पर 0, 0 के जगह पर 1, 1 के जगह पर 0, 0 के जगह पर 1, और 1 के जगह पर 0 आया, यानी हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट तैयार हो गया मित्रों। और जैसे ही फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, ऐड 1, जैसे ही इसमें 1 जोड़ेंगे पहला अक्षर में, पहला डिजिट में, तो ऐसी एडिंग 1 द गिवन अस इतना, तो जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो 0 के जगह पर 1 हो गया, 0 है तो 0, 1 है तो 1, क्योंकि केवल 1 जोड़ेंगे मित्रों, तो 1 जोड़ेंगे अगर इतना में, तो 1 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 0 है तो 1 हो गया, बाद बाकी सब वैसे ही रहेगा, क्योंकि 0 है तो 0, 1 है तो 1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 0 है तो
जीरो, क्योंकि केवल 1 जोड़ना था। तो ये हमारा जो प्राप्त हुआ 1 जोड़ने के बाद, ये हमारा जो प्राप्त हुआ, यही हमारा क्या हो गया मित्रों, तो ये हमारा 2 कम्प्लीमेंट हो गया, सेकेंड कम्प्लीमेंट हो गया। तो ध्यान देंगे मित्रों कि फर्स्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है, सेकेंड कम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखा है, बताया है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देंगे, समझेंगे। इसके साथ ही वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ मित्रों। धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हाँ मित्रों, आप मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नए अपलोड प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों।